चाट, मिठाई, रोटी, सब्जी, नमकीन, नाम लीजिए वहां है। बगैर बताए आ जाती है दाल। दाल का ऐसा है कि सोचने की जरूरत ही नहीं, उसके बगैर दिमाग में भी कोई भी खाना कंप्लीट नहीं होता। चाहे दही के वड़े से आ जाए, चाहे मिक्सचर के नमकीन से आ जाए, चाहे बेसन की बर्फी से आ जाए, दाल कहीं ना कहीं आपके टेबल पे, आपकी थाली में आ जाए। तो वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। जब दाल की बात होती है ना, तो हम पंजाबियों को लगता है कि भाई हमें तो सब कुछ पता है। पर अभी बहरहाल मैं पहाड़ों पे था, हिमालयस पे था, और एक ऐसी हिमाचल की दाल जो मेरे जहन में अटक गई इस ट्रिप में, वो है चना मानी। चना मानी बनाते हैं फिर। ये जो वर्जन मैं बना रहा हूं ना मानी का, इसको रैंगटा बोलते हैं। रैंगटा, चने का रैंगटा। मानी जो है वो ज्यादातर धाम में बनता है और रैंगटा बनता है घरों में। अब ये कहानी घरों की है, तो घर की डिश बनानी, और बहुत खूबसूरत है रैंगटा। तो यहाँ पर एक बड़ी कटोरी चने के लिए लगभग 1 चम्मच जीरा, 10-15 काली मिर्च और 2-3 दाने मेथी के, वो कड़वाहट देने के लिए। कड़वाहट बहुत जरूरी है खाने में, थोड़ी। ये गई हींग, बस। और हींग के तुरंत बाद बेसन। तो 1 कटोरी उबले हुए चने के लिए आधा कप बेसन। जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बेसन से होती है। अमचूर पाउडर बड़ा इंपॉर्टेंट खटास के लिए। अक्सर अमचूर पाउडर से ज्यादा अमचूर का इस्तेमाल होता है, जो साबुत सूखा हुआ आम होता है ना, उसका इस्तेमाल होता है खटास के लिए। तो अगर वो है तो बढ़िया है। बेसन के भुनने की खुशबू आने के बाद पानी डाल दो। तो ये ग्रेवी में ना 3 चीजों का बैलेंस। एक तो अभी गुड़ डालेंगे, गुड़ की मिठास, अमचूर की खटास और काली मिर्च का तीखापन, वो टैंगी बोलते हैं ना हम लोग। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बराबर से बेसन पकना चाहिए, और दाल, इस केस में चना जो है वो अलग से उबल जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसमें चला गया तो फिर आपकी दाल नहीं गली। अच्छा, चना जो है ज्यादा नहीं डालना, चना बीच बीच में कहीं आना चाहिए, बट ग्रेवी ज्यादा, ग्रेवी का टेस्ट है, जो रैंगटे की ग्रेवी है ना, वो ज्यादा आनी चाहिए। अभी ये जो बना है ना, ये एक किस्म का मानी बना है। अभी रैंगटा की खूबी है कि उसमें जाते हैं पकोड़े बेसन के, वहां आता है मजा। अब पकोड़े अगर पहाड़ों में तले जाएं तो सरसों के तेल में तले जाने चाहिए। अच्छा, मजे की बात है कि हिमाचल में ना दाल का कॉम्बिनेशन दाल के साथ है। अभी मान लीजिए ये चने का रैंगटा दिया, तो चने के रैंगटे के साथ धुली चने की दाल सौंफ के छौंक के साथ और चावल, ये कॉम्बिनेशन, यानी कि एक भारी दाल और एक हल्की दाल। दाल को दाल के साथ बैठाना है। पकोड़े के लिए नमक, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और बेसन। अच्छा, दही भी डाल सकते हैं, पानी भी। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी खटास जो है ना दही की ग्रेवी के अंदर जाए, और वो पंजाबियों को कड़ी में दही की जरूरत होती है ना, तो इसलिए यहां पर थोड़ी दही। थोड़ी देर छोड़ूंगा, वो क्या है ना, नमक अपना पानी छोड़ देगा तो अपनी दाल गल जाएगी। तो बेसन सिर्फ पालक को जोड़ने के लिए, जैसे यहां पे बेसन सिर्फ बाइंडिंग के लिए। पकोड़ा पालक का ही है, बेसन का नहीं है। सरसों का तेल भी बढ़िया, एकदम कड़वा, आंखों में आंसू आने चाहिए।
ये जो पालक और चने का मेल है ना, और बगैर किसी अदरक लहसुन प्याज के, नेक्स्ट लेवल। बस अब क्या है, कुछ पकोड़े ग्रेवी खींचेंगे, कुछ पालक अपना फ्लेवर ग्रेवी में छोड़ेगी, और पालक की कमी ना हो इसके लिए पालक का पेस्ट, इससे क्या ना रंग भी बन जाएगा थोड़ा। अब हो गया जी रैंगटा। बस, और स्पाइसीनेस के लिए हरी मिर्च। बस इसको फिनिश करने के लिए फटाफट से टमाटर लेता हूं, 2 मिर्ची लेता हूं, टमाटर के 1/4 या 1/6 हिस्से, मिर्ची बीच से 2 कर दी, तेल गरम, उसमें हरी मिर्च, डिनर में बनाने का मन कर गया ना आपका भी? चलिए देख लीजिए कैसे बनी। चना महानी बनाने के लिए एक पतीले में घी गरम करके काली मिर्च, जीरा, 2 से 3 मेथी दाने, हींग, बेसन और आमचूर डालें और इसमें पानी मिलाकर कढ़ी बनाएं। कढ़ी में गुड़, चने और नमक डालकर अच्छे से पका लें। अब एक कटोरे में कटा हुआ पालक लेकर उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, बेसन और दही मिलाकर सरसों के तेल में पकोड़े तल लें। पकोड़ों को कढ़ी में मिलाएं और इसमें पालक का पेस्ट, हरी मिर्च डालकर अच्छे से पका लें। तड़के के लिए हरी मिर्च और टमाटर को तेल में हल्के से भूनें और कढ़ी के ऊपर डालकर परोसें। आपका कितनी बार हुआ? जितनी बार भी होगा मुझसे ज्यादा ही होगा, मैं 3 बार से ज्यादा बोल नहीं पाता। परपू पायसम, इसमें बनाएंगे परपू पायसम। और लोगों को बोलो ना इसमें मूंग दाल है, तो लोग ऐसे देखते हैं मूंग दाल। मूंग दाल की खीर एक किस्म से। जो मैं बना रहा हूं ना, ये केरला स्टाइल बना रहा हूं, नारियल के दूध के साथ बढ़िया घी में भून के। मतलब मैं हूं तो घी में तो भुनेगी ना चीज। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। दाल को भूनने से एक तो टेक्सचर और दूसरा जो मीठी रिचनेस आती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है परिप को भूनना, आराम से धीरे धीरे घी में भूनना। और जैसे जैसे दाल भुनेगी ना, तो वो दाल जैसी खुशबू जिसकी हमें आदत है ना, वो कम होती जाएगी और एक मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू बढ़ती जाएगी। तो बस वही करना है, उसको दाल से मिठाई की तरफ लेके जाना है, भून भून के देसी घी में। अभी हो गई दूसरी स्टेज। कलर जो है वो हल्का हल्का पहले येलो था, फिर लाइट ब्राउन हुआ। अब ये दाल की तरह स्मेल नहीं कर रही है, लेकिन हल्की हल्की एक नटीनेस आ रही। इसके बाद तुरंत 1-1.5 मिनट में ये वहां पहुंच जाएगी जहां वो ले जाना चाहते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचेगी, पानी तैयार है। चलिए, दाल भी पहुंच गई, वो भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू। चुटकी भर नमक। चीज नमकीन हो या मीठी, चुटकी भर नमक से सिर्फ जायका बढ़ता है। तो एक ना पायसम जोक है, जब तक सीटी नहीं बजती खत्म हो जाएगा। तो जब पंजाबियों में क्या होता है ना, जब 2 पंजाबी मिलते हैं तो हमेशा ये बात करते हैं, और उसकी शादी में ना 5 चिकन की डिशेस थी, 6 मटन की डिशेस थी। और जब भी 2 केरला के लोग मिलते हैं तो सिर्फ एक ही चीज होती है कि भाई उसके सद्या में ना 3 किस्म का पायसम था, 2 किस्म का पायसम था। जैसे वहां पे नॉनवेज इज्जत की बात है, यहाँ पे
पायसम और प्रदमन इज्जत की बात है। दाल को ना पहले अच्छे से पका लेना है, उसके बाद इसके अंदर शक्कर या इस केस में गुड़ डालना है, और गुड़ डालने के बाद फिर उसको सिर्फ सिमर कर सकते हैं। एक बार दाल अगर पक गई तो ठीक है, नहीं पकी तो फिर गुड़ उसको पकने नहीं देगा। तो साइंस में ऑस्मोसिस होता है ना, कि जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है पानी जो है उधर जाता है, तो अगर इधर गुड़ डाल दिया तो इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, दाल को तलने का ये फायदा होता है कि दाल का दाना बना रहता है, तो ऐसा नहीं है कि दाल बिल्कुल घुल के पेस्ट बन जाती है। इसके लिए वो दाल धीरे धीरे जो घी में भूनना है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद गुड़ एज अ थंब रूल, बेसिकली अगर 100 ग्राम दाल है तो 250 से 300 ग्राम गुड़, और अगर नारियल का गुड़ मिल जाए तो आहा, बात बन गई। अब इसमें गुड़ को इतना पकाना है कि ये चम्मच जो है ना, ये बराबर से अच्छे से कोट हो जाए, और अगर इसको हटाया जाए गर्मी से तो ये जमना शुरू हो जाए। परफेक्ट, इट्स होल्डिंग ऑन टू द स्पून, मतलब गुड़ बराबर पक गया। नारियल का दूध, इलायची पाउडर, अब घी में थोड़ा काजू और थोड़ा कोकोनट बिट्स, यानी कि बारीक कटा हुआ नारियल, इसको बस हल्का सा ब्राउन करना है। नहीं, घी कम भी डाल सकते हैं। कितना घी डाला उसके लिए तो वापस देखनी पड़ेगी ना रेसिपी। परपु पायसम बनाने के लिए एक कुकर में घी गरम करके मूंग दाल को हल्की खुशबू आने तक भून लें। इसमें पानी, चुटकी भर नमक डालकर सीटी लगा लें। अब दाल में गुड़ डालकर इसको मोटा मोटा पका लें। फिर इसमें नारियल का दूध और इलायची का बुरा डालें। एक गरम पैन में घी डालकर इसमें काजू और नारियल के कुछ टुकड़े हल्का भुरा करके इन्हें खीर के ऊपर डालकर पेश करें। अब ऐसी डिश बना रहा हूँ जिसमें दाल है तो, पर दिखती नहीं है, सिर्फ चखने में आती है। डिश है बांगड़ेआची उड़द मेथी। नाम बड़ा लंबा है लेकिन डिश बहुत सिंपल है। मेरी फेवरेट डिश है। कहानी थोड़ी साथ साथ चलेगी, डिश शुरू करता हूं। सबसे पहले 2 मीडियम साइज के प्याज। पैन गरम हो रहा है ना, तो मैं पीछे बेलगांव गया, और बेलगांव जो है वो, उसकी खूबसूरती ये है कि वो उतना ही मराठा है जितना वो कन्नड़। तो बहुत सारी मराठा डिशेस मिलती हैं। काकवी, जो गुड़ होता है लिक्विड, उसका बड़ा शौक था। उसके लिए मैं बेलगांव गया और वहां पर एक दोस्त के यहाँ रुका, तो उनकी दादी, जो लगभग 83 साल की रही होंगी, वो गोवा से आई हुई थी। तो उन्होंने मेरे को एक डिश खिलाई, और उनके किचन से वो डिश कोशिश कर रहा हूं आपके किचन तक पहुंचाने की। अब इस तेल में प्याज और नारियल को भूनना है। पहले प्याज को हल्का सा पिंकिश करूंगा। हाँ, अब ये प्याज पिंक हो गया ना। कसा हुआ नारियल। अब इसको भी बस ऐसा करना है कि ब्राउन ना हो ज्यादा। बिल्कुल धीमी आंच पे। अगर ये जल गया या ब्राउन हो गया ना, तो कहानी वहीं खत्म, क्योंकि ये ग्रेवी की खूबसूरती इसका रंग है। बस तेल छोड़ दिया, प्याज पक गया, इससे ज्यादा नहीं भूनना।
अब रंग बहुत अच्छा आएगा इसमें। उड़द और मेथी, थोड़ा राई, धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा। अब इसमें चावल और मिर्च। चावल और उड़द जो है ना वो ग्रेवी को गाढ़ा करने में मदद करता है। तो जैसे 2 भाग उड़द था ना, वैसे ही 2 भाग चावल। और ये मिर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी रंग वाली मिर्च लेनी है। अगर मथानिया है मथानिया, बेडगी है बेडगी, बेडगी है तो बेस्ट है, क्योंकि जो रंग और तीखेपन का बैलेंस बेडगी मिर्ची में ना, वो किसी में नहीं। मेरा मन तो कर रहा है लेकिन हाथ रोक लेता हूँ, वरना ताई का जो बच्चा है ना वो भटक जाएगा और जिम्मेदारी मेरी होगी। ताई ने बोला था ज्यादा से ज्यादा 15 मिर्च। ठीक है ना ताई? तो ये जो है मसाले का बेस है। इसके बेस में मिठास है प्याज और नारियल की, रंग है मिर्च का, और बाकी सारे जो मसाले हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। उड़द की खुशबू है, एक नटीनेस है, एक तिल की खुशबू होती है ना, बस वो काम इसमें उड़द कर रही है। अब इसको पीस लेता हूं। बिल्कुल बारीक पीसना है। मेहनत का काम है, बट मेहनत का फल मीठा होता है। मेरे लिए रेसिपी यूनिक इसलिए कि है तो फिश करी, लेकिन दाल का इस्तेमाल बड़ी समझदारी से किया हुआ। क्या खूबसूरत रंग है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था कि बेडगी मिर्ची, क्योंकि तीखापन कम और रंग ज्यादा चाहिए। अगर इतने में नॉर्मल मिर्ची डाली आपने तो बहुत ज्यादा मिर्ची डालनी पड़ेगी ये रंग लाने के लिए। उड़द, मेथी, दाल को नटी करना है। नटी मतलब तिल की तरह भूनते हैं तो खुशबू आती है ना, बस वैसे भून के खुशबू लानी है। गोल्डन ब्राउन और डार्क ब्राउन के बीच में। अब तेल में क्या है ना, वो सारे मसाले बराबर से आहा भुन रहे हैं। अब आया रंग। थोड़ा और पानी और फिर नारियल दूध। नमक, खटास के लिए कोकम। इसमें हल्दी जो है वो मसाले भूनते टाइम भी डाल सकते हैं और मच्छी में मैरिनेट करके भी डाल सकते हैं। हल्दी अपना काम करेगी। मैं यहाँ पे मच्छी में मैरिनेट करते हुए हल्दी डालूंगा, तो हल्दी की खुशबू भी आ जाएगी और रंग भी आ जाएगा। बट अगर चाहें तो जहां मसाले भुने बस अंत में हल्दी डाल के हटा देना उसको। तो ये बांगड़ा जिसमें सिर्फ नमक और हल्दी लगाई है मैंने, इसको ग्रेवी में डाल दिया और पकने दिया। आहा, हो गई, मेरी तृप्ति हो गई। और ताई बड़ी खुश हूं क्योंकि मैंने रेसिपी बिल्कुल चेंज नहीं करी, 20 की 19 भी नहीं करी। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। ये शेफ लोग ना ये सजाने में नंबर ले जाते हैं, है ना भाई? आपका खाना है, आपके खाने को इज्जत देने के लिए जो बन पड़ता है करो। आप भी एक काम करिए,
देखिए ना कैसे बना था। बांगड्याची उड़द मेथी बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें। इसमें प्याज और कसा हुआ नारियल डालकर हल्का गुलाबी कर लें। अब एक पैन में तेल लेकर इसमें उड़द, राई, मेथी, धनिया, जीरा, चावल और तकरीबन 15 साबुत बेडमी मिर्च भूनकर इसको अच्छे से पीस लें और इसका पेस्ट बना लें। एक पैन में फिर तेल गरम करके इसमें उड़द और मेथी डालकर हल्का भून लें। इसमें पेस्ट डालें और पानी के बाद नारियल, दूध, नमक, खटास के लिए कोकम या इमली डालकर पकने दें और इसकी कड़ी बनाएं। अब कटी हुई मछली पर नमक, हल्दी छिड़क कर अच्छे से मिला लें और इसे कड़ी में डालकर पकने दें। बांगड्याची उड़द मेथी तैयार है। भाई मैं ये मानता हूँ कि रेसिपीज जो हैं वो खुशियों और मोहब्बत को संजोने का एक तरीका है, और हर घर की ऐसी रेसिपीज होती हैं जिन्होंने उस घर की खुशी और उस घर की मोहब्बत संजोई होती है। आपके घर की खुशी और मोहब्बत कहाँ बसी हुई है, हमें लिख के जरूर बताइए। सेंड अस योर रेसिपीज। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने पाया है, जो खाने के साथ रिश्ता बनाया है, उसके कई पड़ाव आए, और अगले हफ्ते मैं अपनी वो जिंदगी वापस जीऊंगा, अपना खाने के साथ रिश्ता वापस खोलूंगा सिर्फ आपके लिए, मैं और वो रेसिपीज जिन्होंने मुझे बनाया है। अगले हफ्ते।